हेलो एवरीवन, आज है 14 मई। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी के बारे में। देखिए, मदरसन सुमी का शेयर 228 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज बहुत बड़ी गिरावट आई, तकरीबन 3% तक ये शेयर आज टूट चुका था। इतनी भयंकर गिरावट थी आज। आज बहुत सारे शेयर्स ऐसे थे जो 3-3, 5-5% की गिरावट लेकर बैठे हुए थे, और उसमें से एक मदरसन सुमी भी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 228 रुपए का ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और खरीदारी जिन्होंने अभी भी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 228 रुपए का मदरसन सुमी पिछले एक महीने में देखे तो एक महीने में 8% का ग्रोथ है। 204 पे था, बढ़िया तेजी आई, 235 तक पहुंचा, लेकिन आज एक गिरावट आई। देखिए, इससे पहले भी गिरावट यहाँ पर आई थी, लेकिन बाद में फिर से तेजी दिखाई, फिर गिरावट आई यहाँ पर। एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 185% का ग्रोथ है। 235 का हाई है, एक साल के सबसे हाई लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है ये शेयर। और देखिए, हर बार तेजी के बाद गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से तेजी बनी, थोड़ी सी गिरावट आई है। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत और भी करेक्ट होता है तो खरीदारी के बढ़िया मौके होंगे, क्योंकि वापस तेजी देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म में ये इसी तरीके से ऊपर जाने वाला है। लार्ज कैप शेयर है ये, 74,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन 90 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 33.96% की होल्डिंग है, 16.64% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 10.11% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 2.95% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी। मतलब बड़े फंड हाउसेस का बड़ा पैसा भी यहाँ पर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक्सिस म्यूचुअल फंड है यहाँ पर, जिनके पास 3.82% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर के द्वारा तकरीबन 4% की होल्डिंग गिरवी है, लेकिन अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिछले एक साल में प्रमोटर ने बहुत सारे गिरवी शेयर्स छुड़ाए हैं। अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, लेकिन गिरवी शेयर्स छुड़ाए हैं। मार्च 2020 तक प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 13% की होल्डिंग गिरवी थी, आज 4% की होल्डिंग गिरवी है। मतलब बहुत सारे गिरवी रखे हुए शेयर्स प्रमोटर ने छुड़ाए भी हैं। डिविडेंड अगर देखें तो 150% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 1 रुपये 50 पैसे आपको डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। पिछली बार पिछले साल मार्च में पे किया था, इस बार भी डिविडेंड मिलने के आसार जरूर है। मदरसन सुमी की ये वेबसाइट है। वेबसाइट में अगर हम इनके बिजनेस डिवीजन के बारे में अगर हम देखें तो वायरिंग का बिजनेस है इनका। जो मतलब ऑटो पार्ट्स में जितने भी कंपोनेंट होते हैं भैया, वो अलग अलग कंपोनेंट बनाने का काम ये कंपनी करती है। चाहे विजन सिस्टम की बात करें, मॉड्यूलर पॉलीमर प्रोडक्ट की बात करें, और हर में अगर हम मॉड्यूलर प्रोडक्ट में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कई सारी प्रोडक्ट आती है, कई सारी, और उसमें ये कंपनी बनाती है इन सारी चीजों को, इन सारी प्रोडक्ट को बनाने का काम ये कंपनी करती है। यहाँ पर अगर हम एक और चीज दिखाने की अगर मैं आपको कोशिश करूँ इसके बिजनेसेस में, तो मेटल के कई सारे हैं, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन है, लाइटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो बनाते। एरोस्पेस की अगर हम बात करें तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा इनका नाम है। लॉजिस्टिक की अगर हम बात करें, लॉजिस्टिक सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर भी नाम है। मदरसन मेडिकल की बात करें तो यहाँ पर भी नाम है। सर्विसेज की बात करें, यहाँ पर भी कंपनी का अच्छा नाम है। 5 साल का जो प्लान है, हर 5 साल में कंपनी का प्लान होता है, और कंपनी हमेशा 5 साल आगे का सोचती है हमेशा, और ये एक अच्छी बात है। कंपनी ने सोचा है कि भैया हम इतना टारगेट जो है उसको अचीव करके रहेंगे, और डेफिनेटली उसको अचीव करते भी हैं ये लोग। एक और खबर यहाँ पर मदरसन को लेकर थी कि भैया रिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पर होने वाली है मदरसन सुमी के ग्रुप में, और रिस्ट्रक्चरिंग का जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। ठीक है, अप्रूवल भैया 99.44% वोटिंग हुई है इस अप्रूवल के लिए, और ये अच्छी बात है। और यहाँ पर होने वाला, अब यहाँ पर होगा क्या, किस चीज का अप्रूवल इनको मिला है, तो यहाँ पर कंपनी ने अपनी एक और जो चीज है उसको बाहर कर रहे हैं। इनका जो डीमर्ज होने वाली है कंपनी, डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस का इनका जो बिजनेस है उसको कंपनी डीमर्ज करेगी। मतलब मदरसन का शेयर अभी अगर मान लीजिए कि 228 पे चल रहा है, अगर ये हिस्सा यहाँ से निकलेगा तो थोड़ी बहुत शेयर में गिरावट आएगी, लेकिन इसके बदले
ये जो बिजनेस आएगा और उसका आईपीओ भी कंपनी लेकर आएगी। उसका आईपीओ अगर कंपनी लेकर आएगी तो आपको भी उसमें हिस्सा मिलेगा, उस आईपीओ में आपको भी शेयर्स मिल सकते हैं। तो ये सारे प्लान्स है यहाँ पर जो पॉजिटिव है। और मदरसन सुमी के बारे में देखिए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे, 2% लोग होल्ड करने की, मतलब 96% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 4% लोग ही है जो बेच के निकलने की बातचीत कर रहे हैं। मदरसन सुमी देखा जाए तो अच्छे रेवेन्यूज इनके हैं। आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में ये वो कंपनी जिसने 17,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, और प्रॉफिट अगर हम देखें तो 1,234 करोड़ का प्रॉफिट, जो बहुत ही शानदार प्रॉफिट था। और इम्प्रूव्ड है इनका प्रॉफिट, देखिए इंक्रीज है, बेहतर प्रॉफिट कमाया है इस बार। अब मार्च के नतीजे कब आएंगे उसके बारे में देखें तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने यहाँ पर आ जाएगी। और जो सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखिए, प्रमोटर की 61.73% की होल्डिंग है, कुल सारे प्रमोटर ग्रुप को मिलाकर अगर हम देखें तो 61.73% की होल्डिंग है। और ये प्रमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है। पिछले 5 क्वार्टर में प्रमोटर ने ना खरीदारी करी है ना बिकवाली करी है, लेकिन जो पहले 13% के आसपास की होल्डिंग गिरवी थी उसको प्रमोटर ने काफी हद तक छुड़ा लिया है। अब सिर्फ 4% के आसपास की होल्डिंग गिरवी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ाया है और अपनी होल्डिंग को बेचा नहीं है। ये और बहुत सारे फंड हाउसेस ने भी यहाँ पर खरीदारी करी है। मदरसन सुमी के बारे में देखिए तो कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से 240 रुपए से भी ऊपर का टारगेट प्राइस इसका बताया जा रहा है, जो कि डेफिनेटली अचीवेबल है और बहुत जल्दी अचीव हो भी जाएगा। ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि मदरसन सुमी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए पसंद आता है क्योंकि देखिए पहली चीज यहाँ पर कंपनी जिस बेसिक में काम करती है, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है वो है ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट। और इंडिया में जितना कंपनी का रेवेन्यू इंडिया से आता है उससे कई ज्यादा बड़ा रेवेन्यू इनका इंडिया से बाहर के देशों से आता है। कंपनी इंडिया के अलावा कई बाहर देशों में कामकाज करती है और इसीलिए जो रेवेन्यू इनका है ज्यादातर वो बाहर से आता है। इंडिया में कोरोना की इफेक्ट चल रही है, लेकिन बाहर के देशों में अब वो चीजें कंट्रोल में है, तो वहां पर से जो इनका रेवेन्यू है वो चल रहा है, अच्छा आ रहा है यहाँ पर, तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर काम करेगा। दूसरी एक चीज, गवर्नमेंट की तरफ से भी गवर्नमेंट चाहती है कि भैया हम बाकी देशों से सामान मंगवाए, उससे बेहतर होगा कि हम उनको भेजें। सरकार जो है वो वहां से रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, और इसीलिए जो चीज यहाँ पर है वो ये है कि सरकार उन कंपनियों को इंसेंटिव प्रोवाइड्स करवाने वाली है फ्यूचर में, और ऑटो एंसिलरीज को ज्यादातर इंसेंटिव मिल सकते हैं इसके। तो ये एक सबसे बेहतर चीज है। और दूसरी बात, मदरसन सुमी की मैं बात करने जाऊं तो भैया ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, और हमने पिछले 1-2 महीने में हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है ऑटोमोबाइल्स में, कि गाड़ियों की जो बिक्रियां है वो बढ़ी है। पहले पिछले 3 सालों से क्या था कि भैया गाड़ी की उतनी ज्यादा बिक्री नहीं हो रही थी, कोरोना नहीं भी था तो भी यहाँ पर यह था कि कंपनियां जो थी ऑटोमोबाइल्स की वो अपने प्लांट्स को बंद कर रही थी, क्योंकि भैया गाड़ी बना के करेंगे क्या जब कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। तो अब यहाँ पर वो चीज थोड़ी सी बदली है, लोग अपना पर्सनल व्हीकल खरीदना अब पसंद कर रहे हैं। लोग पर्सनल व्हीकल खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखिए जितनी गाड़ियां ज्यादा बिकेगी उतने ही इनके पार्ट्स भी ज्यादा बिकेंगे। और जनरली बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो अपने पार्ट्स के लिए मदरसन सुमी, जमुना ऑटो जैसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिफिकेशन की तो भैया इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो ज्यादा गाड़ियां बनाई जाएगी, और ज्यादा गाड़ी बनेगी तो भैया डेफिनेटली पार्ट्स चाहिए होंगे, तो वो इन्हीं कंपनी के पास आने वाले हैं। दूसरी यहाँ पर बात है स्क्रैपिंग पॉलिसी सरकार की। सरकार कोरोना काल में, अभी कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, सरकार ने अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहे अभी, लेकिन पिछले महीने सरकार ने जोरों शोरों से स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान भी यहाँ पर किया हुआ था, और स्क्रैपिंग पॉलिसी का भी फायदा इन कंपनियों को मिलने वाला है। तो सब कुछ बेहतर है, शानदार है। मदरसन सुमी डीमर्ज भी होने वाला है, तो नजर गड़ाए रखिए इस कंपनी के ऊपर, हर नीचे के लेवल पर बाइंग कर सकते हैं आप। और देखिए यही तरीके से शेयर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी, फिर तेजी आएगी, थोड़ी गिरावट आएगी, तेजी आएगी, गिरावट आएगी। गिरावट में पैनिक करने की जरूरत नहीं, बल्कि थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर लेना, और 2-3 साल के लिए रखे रहो इसको। अच्छी खासी रैली में अब शेयर भागने वाला है। जो दिक्कत थी ऑटोमोबाइल्स की वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है, बेहतर हो रही है, और अगला
बहुत ही बेहतरीन जो रिटर्न है वो मदरसन सुमी में मिल सकता है, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करो। अगर 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 खरीदो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, और 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। यहाँ पर वीडियो को इसी के साथ एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।